हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आगे फिर से आज एक छोटा सा रीडिंग करेंगे। आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू इन नेक्स्ट वीक। ओके, अगले 7 दिनों के लिए आपके लिए क्या आ रहा है, अगले 7 दिनों के लिए आपके एनर्जीज कैसे रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए अगले 7 दिन कैसे जाने वाले हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। Let's see, please universe guide me. अगले 7 दिनों के लिए मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज कैसे होंगे, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। लेट्स सी मोर। 2 ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ एक कार्ड गिर गया है, द एम्परर। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सॉरी ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। फायर साइन और एयर साइन आए हैं अब तक, अर्थ साइन में। ओके, दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हाइरोफेंट। यहाँ से पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहने वाले हैं। ओके, सोशल मीडिया थ्रू उन्हें कोई मैसेजेस, कॉल्स कुछ आ सकते हैं, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशंस मिल सकती है, जो भी इन्फॉर्मेशंस उनको मिलेगी, या फिर किसी चीज़ का अगर वो वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ से भी वेटिंग का कार्ड आया है, 2 ऑफ वैंड्स। किसी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, ओके, करियर में हो सकता है। बहुत सोचे जा रहे हैं गाइज। ओके, शायद अगले हफ्ते भी थोड़े दिनों के लिए एनर्जीज ऐसे ही रहने वाली है। अपने रिलैक्स टाइम पे भी बहुत सोच रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं। किसी चीज़ में शायद इन्वेस्ट कर रखा है, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, या फिर पैसे फाइनेंशियली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वेट कर रहे हैं कि कब उन्हें रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिलेगा। ओके, कुछ लोग मेरे व्यूवर्स यहाँ पे शायद शादी के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कोई ओकेजन हो सकता है उनके फैमिलीज़ में। ओके, यहाँ ज़्यादातर मुझे शादी के लिए लग रहा है, या फिर अगर कोई प्रेगनेंसी बच्चे की मतलब गोद भराई हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो। ओके, ऐसा भी मुझे लग रहा है। थोड़े व्यूवर्स मेरे अगले 7 दिनों में कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो, फैमिली में हो सकता है, या फिर उनकी शादी की बात चल सकती है। अरेंज मैरिज में यहाँ पे देख रही हूँ। अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, ओके, तो थोड़े व्यूवर्स की शादी हो सकती है, या फिर वो शादी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द्वंद में चल रहा था, किसी कश्मकश में फंसा हुआ था, कोई चॉइस करनी थी। ओके, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, इसे चूज़ करूँ उसे चूज़ करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर ऐसे कुछ सिचुएशन में फंसा हुआ था, ओके, तो शायद उनको क्लैरिटी मिलती हुई मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उनको क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर उनको खुद मतलब बात करनी होगी, क्लियर कट बात करनी होगी किसी से। एज इफ ऑर्डर दे रहे हो, मेरा डिसीजन हो चुका है, फर्म डिसीजन लेना होगा। द एम्परर, खुद को उस प्रोजेक्ट पे जो भी वो चीज़ है, ओके, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपको खुद का होल्ड लेना होगा गाइज। ओके, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और अगर शादी में देखा जाए
किसी की शादी में अगर प्रॉब्लम थी, अरेंज मैरिज मतलब मैरिज नहीं हो रही थी, तो मुझे यहाँ पे फैमिली का इशू दिखाई दे रहा है। मॉम अगेंस्ट हो सकती है, पेरेंट्स अगेंस्ट हो सकते हैं, फादर मदर का इशू हो सकता है गाइस। मुझे यहाँ पे थोड़ा मतलब ऐसे रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी शायद। तो अगर आप क्लियर कट उनसे बात करें, ओके, किसी द्वंद में ना रहे, मैं इसे हर्ट नहीं कर सकता, उसे भी हर्ट नहीं कर सकता, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे लगता है जो जब तक आप क्लियर कट उनसे बात नहीं करोगे तब तक कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उस प्रॉब्लम का, ओके, उस इशू का कोई कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है। मुझे लगता है फादर मदर से शायद आप इस हफ्ते बात कर पाएँ, ओके। मेरे ज़्यादातर व्यूवर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट उनसे बात करेंगे कि आपको क्या चाहिए, ओके। ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ और तभी शायद फैमिली मान जाए, ओके, फादर मदर इशू सॉल्व हो जाए, ओके। और मतलब फैमिली एक मीटिंग रख ले, कुछ बातचीत कर ले, दो फैमिलीज मिल जाए, ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पे कल्चरल इशू मतलब रिलीजियस इशू ऐसे लग रहे हैं, कास्ट, रिलीजन या फिर उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, यू नो, बहुत ही हाई फैमिली से हो सकते हैं, लॉयर्स या फिर पॉलिटिशियंस या फिर डॉक्टर, यू नो, या फिर प्रीस्ट, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है जिनकी फैमिलीज में इश्यूज हैं, ओके। इसी की वजह से शायद फैमिलीज में शादी के लिए इस इशू है, प्रॉब्लम है, ओके। किसी को मैं बहुत ही लॉस फेस करते हुए देख रही हूँ, ये करंट पास्ट के एनर्जीज भी हो सकते हैं। अगर आपने लॉस फेस करा हो तो अगले 7 डेज के लिए भी आपको उन लोगों को मतलब वेट करना होगा। यहाँ से भी पेंटिकल्स के लिए वेटिंग का कार्ड ही आया है, यहाँ से भी लॉस का ही कार्ड आया है, ओके। अगर रिलेशनशिप मतलब आप अगर उन लोगों से बात ना करो, रिलेशनशिप में देखा जाए तो हो सकता है रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाए, आप दोनों पार्टनर्स में प्रॉब्लम आ जाए, ओके, आप दोनों का सेपरेशन हो जाए, ऐसा भी मैं कुछ देख रही हूँ। सो अगर आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, तो पेरेंट्स से आपको खुल के बात करनी चाहिए गाइस, ओके। अगर कोई प्रोफेशनल इशू है तो यहाँ पे मैं मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कुछ ऐसा है जो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, यू नो, एरोगेंट हो, आपसे आपको बहुत ही ऑर्डर देता हो, यू नो, आपको काम कर मतलब ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा कुछ है। अगर ऐसे कुछ आप सफ़र कर रहे हो तो बहुत से लोगों को मतलब जॉब छोड़ते हुए भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ओके। मतलब ऑलमोस्ट आपकी एनर्जीज ऐसे रहेंगी कि आप ये जॉब छोड़ दें, आपको कहीं और शिफ्ट होना हो, आपको दूसरे जॉब पे जाना हो, ऐसे भी मैं कुछ लोगों के एनर्जीज यहाँ पे देख रही हूँ। और सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहने वाले हो, ओके। पार्टनर्स हैं तो यस, कॉल मैसेजेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, एक दूसरे को स्टॉक करने वाले हो, ओके। ब्लॉक कंडीशन में अगर कोई मेरे मतलब व्यूवर्स हैं तो अगर पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं तो यस, वो भी मैं उनको भी मैं मतलब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव अपने पार्टनर को स्टॉक करते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ से भी द्वंद्व का ही कार्ड आया है, ओके। कुछ क्लैरिटी चाहते हो गाइस, मेरे व्यूवर्स जो हैं कुछ क्लैरिटी तो यहाँ पे चाहते हैं, रात दिन सोचे जा रहे हैं उसके बारे में, स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब किए जा रहे हैं। ये यहाँ पे मैं कंडीशंस देख रही हूँ करियर लाइफ में और अगले 7 दिनों के लिए, और पर्सनल लाइफ में भी। एक बार साइकिक टैरोट से भी चेक कर लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में, क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, यहाँ से भी रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। मुझे बहुत से लोग शादी के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली शायद उनकी मान जाए, शादी मतलब शादी तय हो जाए, यू नो, या फिर हो सकता है उनकी फैमिलीज़ में कोई ओकेजन हो, यू नो, अच्छा सेलिब्रेशन वाला, और वो वहाँ पे एंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं गाइस अगले 7 डेज में। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके। ये जो कंडीशन आपका है 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोचे जा रहे हो, यू नो, बहुत चिंता में हो, रिलैक्स टाइम पे भी सोचे जा रहे हो, शायद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है गाइज, आप स्पिरिचुअली अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो, किसी चीज़ पे क्लियर कट बात करना चाहते हो और क्लियर कट डिसीजन लेना चाहते हो, उस द्वंद्व से तंग आ चुके हो और उस द्वंद्व से निकलना चाहते हो। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यस, आपको पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ से भी कार्ड आया था क्लियर कट कम्युनिकेशन मुझे करते हुए, आप मुझे कोई स्टेप लेते हुए आप नजर आ रहे हो। अगर बिजनेस में हो, जॉब में हो, अगर किसी से तंग आए हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने बॉस या, ओके, तो जॉब छोड़ने का शायद आप
मतलब जॉब से दूसरी जॉब शिफ्ट होने का आप डिसीजन ले सकते हो। कोई तो पॉजिटिव मूवमेंट आप करने वाले हो इस द्वंद से, इस कश्मकश से, इस पोजीशन से, इस हालत से निकलने के लिए। ओके, कोई रिजल्ट आपको चाहिए और आपको स्पिरिचुअल, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में आते हुए भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सोलर प्लेक्सिस चक्रा। ओके, आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे वर्क करना होगा गाइज। बस मतलब इस हफ्ते तो मतलब कोई फाइनल डिसीजन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप पहला स्टेप तो लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो गाइज। आप लेना चाहते हो जो आप सोच रहे थे, ओके, सोच के वो आप स्टेप प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। छोटे मोटे स्टेप तो आप उसकी तरफ ले रहे हो। आपके एनर्जीज देख लेते हैं एक बार अगले 7 दिनों के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के एनर्जीज क्या होने वाले हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। लेट्स सी। ओके, एंजाइटी, यस, ये भी सिचुएशन वही है, एंजाइटी। आप रिलैक्स टाइम पे भी बहुत सोच विचार कर रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ से, घबरा रहे हो, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो और खुद की हेल्थ खराब कर रहे हो गाइस। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपके साथ है। आपको शायद कोई छोटा मोटा पॉजिटिव मूवमेंट तो करना ही होगा गाइस अगले 7 दिनों में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है, आपको अपने स्ट्रेंथ में आना है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन करनी है। ये पावर जो है, ये होल्ड जो है अपने हाथ में लेना है और तभी आपके सोल्यूशन, आपके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकल सकता है। डोर टू रोमांस, शादी का भी कार्ड आया है। बहुत से लोगों की शादी होते हुए नजर आ रही है, शादी एटलीस्ट प्लान होते हुए, फैमिली मेंबर्स उसके बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और डोर टू रोमांस शायद बहुत ही मतलब जो भी पार्टनर से आप चाहते हो शादी करना या फिर रिलेशनशिप में आना, ओके, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, मुझे लग रहा है 3 नंबर आया है, 3 नंबर आया है हमारे पास, यहाँ से भी 3 कार्ड आया है। ओके, सो शायद आपको एंजल नंबर शो हो रहे हो, शायद आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, हायर सोलमेट्स। ओके, सो मुझे लग रहा है यहाँ पे अगले 7 दिनों में यू नो लव इन द एयर, ऐसे मतलब डोर टू रोमांस, मतलब ये दरवाजा आपके लिए खुलने वाला है शायद। ओके, ये जो बंद दरवाजा आपको लग रहा था, फैमिलीज नहीं मान रहे थे, ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो एक स्टेप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा, आपको खुद की स्ट्रेंथ में आना होगा, खुद इस प्रॉब्लम पे होल्ड लेना होगा और क्लियर कट कम्युनिकेशन करना होगा कि आपको क्या चाहिए। ओके, और जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ये दरवाजा आपके लिए नहीं खुलने वाला है गाइस। ओके, लेट्स सी, एक गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए अगले 7 दिनों के लिए। प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस, अगर आपने बहुत सफ़र किया है एंग्जाइटी में, अपने रिलैक्स टाइम में बहुत सोचा है, रोए हैं, तड़पे हैं, तो कोई एंड साइकिल है जो एंड होने वाली है। बहुत टफ साइकिल से आप गुजरे हो, पेन से, हार्डशिप से, वो ख़त्म होने वाली है गाइस। टफ साइकिल अप्रोचेस, शायद आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, अगर कोई हर्टिंग्स हैं, बड़ों ने आपसे कुछ कह दिया हो, ओके, फैमिली से आपसे कुछ कह दिया हो, तो उससे कुछ सीखिए गाइस। ओके, जो भी हर्टिंग्स, हार्डशिप्स आपने फेस करे हैं, उससे कुछ लेसन लीजिए और अपने प्राइड को बीच में नहीं आने देना है, ना रिलेशंस के बीच में, ना अपने प्रोफेशन के बीच में। अपने प्राइड को साइडवेज रखते हुए उससे लेसन सीख के आपको आगे बढ़ना है गाइस। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, जो कुछ भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, शायद ये शादी, ये रिलेशनशिप, ये जॉब, ओके, जो भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, आपको उस पर बिलीव करना है, आपको डिवाइन पे बिलीव करना है, आपको गॉड पे भरोसा रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है और आपको आगे बढ़ना है। जो भी इम्पॉसिबल बात आपको लग रही है, वो स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप आगे बढ़े, प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़े, तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी और वो आपके लिए पॉसिबल भी हो जाएगी, ऐसे आपसे डिवाइन कह रही है। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी एंग्जाइटी आपकी है, आपको उससे आगे बढ़ना है। ओके, उस डर को आपको पीछे छोड़ देना है और तभी आपकी जीत होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि डर के आगे जीत होती है गाइज। ओके, सो इस डर से आपको, इस मन से आपको ये डर निकाल देना है। जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको खुद प्लान करना है, खुद बात करनी है, खुद कम्युनिकेट करना है और खुद स्टेप लेना है गाइज। और
तभी ये जो टफ साइकिल आपकी चल रही है, जिस एंग्जाइटी से आप गुजर रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगी और आपके मन का डर ख़त्म होते ही आपके लिए एक नई शुरुआत, एक अच्छा डोर टू रोमांस आपके लिए खुलने वाला है गाइस। ओके, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में हो, जैसे जहाँ चाहते हो आप वहाँ आपको जॉब मिल जाए, जैसी चाहते हो वैसी मिल जाए। ओके, और हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी आपको, अगर आपका प्यार चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाए, आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाए। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगा गाइज, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।